वेलकम टू आंसर ऑफ मन्ना। आप सभी को स्वागत है इस ऑनलाइन प्रोग्राम में। और हम आशा करते हैं आज के दिन में आप बहुत आशीषित होने वाले हैं। और आइए उससे वचन से जाने से पहले हम कुछ गीतों को गाएं और उसकी स्तुति और परमेश्वर की महिमा करें। आइए हम सभी मिलकर गाएं। जीवन है तेरा प्रभु जी, तू ही राज करे हो तेरी मर्जी। ये जीवन है तेरा प्रभु जी, तू ही राज करे हो तेरी मर्जी। संग तेरे हम गाते जाएं, आए मुसीबत मुस्कुराए। संग तेरे हम गाते जाएं, आए मुसीबत भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु जो संग हो जीवन में संतुष्टि है। ओ तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु जो संग हो जीवन में संतुष्टि है। क्रूस पर हुई समाप्ति, हारा शैतान मिली पापों से मुक्ति। क्रूस पर सब हुई समाप्ति, हारा शैतान मिली पापों से मुक्ति। तेरी मौत से मिली है आजादी, रोक सके ना हमें अब कोई शक्ति। तेरी मौत से मिली है आजादी, रोक सके ना हमें अब कोई शक्ति। भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु जो संग हो जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु जो संग हो जीवन में संतुष्टि है। भरपूरी भरपूर आनंद की भरपूरी, भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी, भरपूरी भरपूर आनंद की भरपूर। संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि, संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि। मेरा प्याला उमड़ उमड़ के भरे, यीशु जो संग हो जीवन में संतुष्टि है। ओ तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु जो संग हो जीवन में संतुष्टि है। यीशु जो संग हो, यीशु जो संग हो, यीशु जो संग हो जीवन में संतुष्टि है। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम वचन में जाने से पहले एक छोटा सा प्रार्थना करें। आइए सब कोई अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद खुदान परमेश्वर, आज के दिन के लिए प्रभु यीशु मसीह। आप आज का दिन आपने बनाया है
और हम इसमें आनंदित होते हैं लॉर्ड। हालेलुया खुदान परमेश्वर, हालेलुया। आज का जो वचन प्रभु यीशु मसीह मिलने वाला है खुदान परमेश्वर, उसमें प्रभु यीशु मसीह आपकी अगुवाई प्रभु यीशु मसीह और आपका आशीष रहता कि प्रभु यीशु मसीह जो सुने प्रभु यीशु मसीह और गहराई से अपने जीवन में ले पाए प्रभु यीशु मसीह और उसे कार्य में ला पाए प्रभु यीशु मसीह। और हर बातों को प्रभु यीशु मसीह, हर बातों के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ लॉर्ड। हालेलुया। इस गीतों के लिए भी प्रभु यीशु मसीह कि आपने गाने में सहायता किया लॉर्ड। हालेलुया। यीशु नासरी के नाम से मैं ये प्रार्थना मांगता हूँ लॉर्ड। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने आज एक सुंदर अवसर दिया हमें कि हम उसकी उपस्थिति में पाए जाते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उस तरफ मन्ना चैनल के द्वारा हम फिर एक बार परमेश्वर के करीब में पाए जाते हैं। और परमेश्वर का अनुग्रह हुआ कि हम 2020 परमेश्वर की आशीषों को पाए और 2021 में परमेश्वर हम सबों को लेकर आया, इसलिए सारी महिमा परमेश्वर को मिली। इन दिनों में परमेश्वर बहुतों को ढेर सारे आशीषों से वो मामूर कर रहा है और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर आप सबों को भी आशीषित कर रहा है। आमीन। आइए सुंदर समय में हम परमेश्वर के वचन को हम थोड़े समय हम मनन करेंगे और हम प्रार्थना के साथ में आज के संदेश को हम सुनेंगे और शुरुआत करेंगे। आइए अपने आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हुए आपके बेटे यीशु के नाम से आपके करीब में है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं आपके प्रेम के लिए, आपकी आशीष, आपकी दया, आपके अनुग्रह के लिए हम धन्यवाद करते हैं। जीवितों के बीच में आपका निवास है प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं। इस समय प्रभु जब आपके जीवित वचन को हम थोड़े समय मनन करना चाहते हैं, पवित्र आत्मा हम में से हर एक के साथ में आप बातचीत कर और आपके वचन को हम सुनकर उसके अनुसार हम अपने जीवन को निर्वाह करने पाएँ और उन आशीषों को जो आपने हमारे लिए, हम सबों के लिए रखी है, उन्हें हम प्राप्त करने पाएँ। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं वचन के विरोध में उठने वाली हर नकारात्मक की बातों को हम यीशु के नाम से हम कैंसिल करते हैं। और प्रभु जितने लोग इस वक्त प्रभु इस संदेश को सुन रहे हैं, सुनने जा रहे हैं, प्रभु जी हर एक को आपके हाथों में हम समर्पित करते हैं। आप ब्लेस कर, उनसे बातचीत कर, हम सबों से बातचीत कर, ताकि आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा होने पाए। सारे बातों में आपका नाम को ऊंचा उठाते हैं। प्रार्थना आपके बेटे यीशु के नाम से हम मांग लेते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम थोड़े समय हम परमेश्वर के वचन को हम ध्यान करेंगे, हम सुनेंगे। बाइबल के कुछ बातों को हम देखेंगे। जिनके पास में बाइबल है कृपया अपने बाइबल को खोले और हम पुराना नियम से एक बात को देखेंगे। हम सब निकालेंगे हबक्कूक की पुस्तक, उसका 1 अध्याय, उसका 5 पद। हबक्कूक 1 अध्याय, उसका 5 पद। वहां पर बाइबल इस प्रकार लिखी है कि जाति जाति की ओर चित्त लगाकर देखो और बहुत ही चकित हो, क्योंकि मैं तुम्हारे ही दिनों में ऐसा काम करने पर हूं कि वह तुझको बताया जाए तो तुम उसकी प्रतीति ना करोगे। सचमुच में मेरे पिता परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर आप हम सबों को एक सुंदर अवसर दिया है और परमेश्वर पुनः एक बार हमें ये बात बताना चाहता है। जैसे यहाँ पर बाइबल कहती है कि जाति जाति की ओर चित्त लगा कर देखो। आज परमेश्वर आपसे और मुझसे कह रहा है इस चैनल के द्वारा, उत्सव ऑफ मन्ना के द्वारा, कि जाति जाति की ओर चित्त लगा कर देखो और बहुत ही चकित हो। और लिखता है क्योंकि मैं तुम्हारे ही दिनों में ऐसा काम करने पर हूं कि जब वह तुझको बताया जाए तो तुम उसकी प्रतीति ना करोगे। आमीन। यानी कि परमेश्वर की योजना आपके लिए, मेरे लिए बहुत ही अद्भुत है। वो चाहता है कि इन दिनों में वो आपको और मुझे आशीषित करे। और यहां पर लिखता है कि तुम्हारे ही दिनों में, मैं तुम्हारे ही दिनों में ऐसा काम करने पर हूं। सचमुच में मेरे प्यारो, परमेश्वर इन्हीं दिनों में, इन्हीं समय में, हमारे ही दिनों में वो ऐसा काम करने पर है कि जब यदि कोई व्यक्ति वो बताए तो हम उसे विश्वास भी नहीं कर पाएंगे। अगर हम बाइबल में देखते हैं इन्हीं बातों को, अगर हम पुराना नियम निर्गमन उसका 34 अध्याय उसका 10 पद को हम देखते हैं, वहां पर बाइबल कहती है, उसने कहा सुन, मैं एक वाचा बांधता हूं, तेरे सब लोगों के सामने मैं ऐसे आश्चर्य कर्म करूंगा जैसे पृथ्वी पर और सब जातियों में कभी नहीं हुए। और वे सारे लोग जिनके बीच तू रहता है यहोवा के कार्य को देखेंगे, क्योंकि जो
मैं तुम लोगों के लिए करने पर हूं वह भयंकर काम है। आमीन। परमेश्वर चाहता है मेरे प्यारो वो भयंकर काम करे, भयंकर काम करे। वहां लिखता है जैसे पृथ्वी पर अब सब जातियों में कभी नहीं हुए वे सारे लोग जिनके बीच तू रहता है। आज परमेश्वर का वचन आप सर मुझसे कहता है, जिनके बीच आप और मैं रहते हैं, जिनके बीच आप और मैं रहते हैं, और वे सारे लोग जिनके बीच तू रहता है यहोवा के कार्य को देखेंगे, परमेश्वर के कार्य को देखेंगे। सोचो जो मेरे प्यारो, ये परमेश्वर की योजना है इन दिनों में कि जिनके बीच में आप और मैं रहते हैं वो ये परमेश्वर के कार्य को देखेंगे। आमीन। बोलिए मेरे साथ, जिनके बीच में रहता हूं वे परमेश्वर के कार्य को देखेंगे। हाँ मेरे प्यारो, जिनके बीच आप और मैं रहते हैं, जिस गांव में शहर में हम रहते हैं, जिन लोगों के इर्द गिर्द आप और मैं रहते हैं, परमेश्वर उन्हीं के बीच में एक अद्भुत कार्य को करेगा। यहां लिखता है वो एक परमेश्वर के कार्य को देखेंगे। आमीन। और वह भयंकर काम है। बाइबल में जब हम थोड़े समय देखते हैं, यदि भयंकर काम, तो हम बहुत सारे बातों को हम कर सकते हैं भयंकर काम कहने से। बाइबल के जमाने में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अद्भुत रीति से लाल समुद्र को दो भाग किया। बाइबल के जमाने में हम देखते हैं कि जब हमारे पूर्वजों को परमेश्वर ने मिस्र की बंधुआई से निकाल कर लेकर जा रहा था, उनके बीच में बड़े बड़े अद्भुत कामों को किए। स्वयं परमेश्वर दिन में बादल की खंभा बनकर उनकी अगुवाई किया करता था। स्वयं परमेश्वर उन्हें खाने के लिए स्वर्गीय भोजन मन्ना खिलाया करता था। बड़े बड़े अद्भुत कामों को परमेश्वर ने किया उन दिनों में। लाल समुद्र दो भाग हुए, यरदन नदी दो भाग की गई। नए नियम में हम देखते हैं कि यीशु मसीह जब इस संसार में अपनी सेवा को कर रहे थे, उन्होंने बड़े बड़े अद्भुत कामों को किए। मुर्दों को जिंदा किया, लंगड़ों को चलने की सामर्थ्य दिया। यदि भयंकर काम हम कहें तो बाइबल में बहुत सारे बात है, लेकिन मेरे प्यारो, इन्हीं दिनों में जो परमेश्वर ने भयंकर काम जो करने के लिए वो ठाना है या कहता है कि मैं भयंकर काम करूंगा, बाइबल में बहुत सारा भयंकर काम हो सकते हैं। लेकिन यदि आज हम थोड़े समय अगर हम अपने जीवन को देखें तो मैं समझता हूं कि भयंकर काम वो है कि एक व्यक्ति का जीवन बदल जाना। आमीन। जैसे आपका और हमारा जीवन बदल गया है, परमेश्वर का यह भयंकर काम है हमारे लिए। आमीन। तो मेरे प्यारो, परमेश्वर यहां जब हम देख रहे हैं वचन में हबक्कूक उसका 1 अध्याय उसका 5 पद में हम देख रहे हैं, वहां पे लिखता है कि मैं तुम्हारे ही दिनों में ऐसा काम करने पर हूं, हमारे ही दिनों में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप ही के दिनों में, हमारे ही दिनों में, हमारे ही दिनों में परमेश्वर वो अद्भुत काम को करेगा जो हमारे सोच से परे है, हमारे कल्पनाओं से परे है। ऐसे कामों को परमेश्वर कहना चाहता है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्यारो, हमारे ही दिनों में कहने से हम सोच सकते हैं कि हमारे जीवन में हम कितने साल हम इस संसार में जीवित रह सकते हैं। 70 साल, 80 साल, अधिक से अधिक 100 साल। तो हमारे ही रहने के दिनों में, यानी कि 70 साल, 80 साल, इन्हीं बीच में परमेश्वर अद्भुत कामों को करेगा। आमीन। क्या आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमारे ही दिनों में करेगा? जब बाइबल स्पष्ट रीति से कहती है हबक्कूक की पुस्तक में कि मैं तुम्हारे ही दिनों में ऐसा काम करने पर हूं, हमारे ही दिनों में मेरे प्यारो, यानी कि जब तक हम इस संसार में जीवित हैं, हमारे ही दिनों में वह भयंकर काम को करेगा। हमारे ही दिनों में वह ऐसे कामों को करने जा रहा है जिसकी हम प्रतीति भी हम नहीं कर सकते। जब बताया भी जाए तो हम एक बार यकीन नहीं कर सकते। और बाइबल जब आगे हम देखते हैं हबक्कूक की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसका 3 पद में, वहां बाइबल इस प्रकार से कहती है। अगर हम देखते हैं बाइबल में हबक्कूक 2 अध्याय उसका 3 पद, यहां पर बाइबल कहती है, क्योंकि इस दर्शन की बात नियत समय में पूरी होने वाली है, वरन इसके पूरे होने का समय बेग से आता है। इसमें धोखा ना होगा, चाहे इसमें विलंब भी हो तो भी उसकी बाट जोहते रहना, क्योंकि वह निश्चय पूरी होगी और उसमें देर ना होगी।
आमेन। हाँ मेरे प्यारो, परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है ये दर्शन की बातों को नियत समय में वो पूरी करेगा, नियत समय में। वरन इसमें पूरे होने का समय वेग से आता है, शीघ्र से आता है, शीघ्र से आता है। आपको और मुझे विश्वास करना पड़ेगा कि नियत समय, वो समय जो पूरा होने का, वो समय वेग से आता है, वेग से आता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्यारो, वेग से आता है। और यहां पे लिखता है कि उसकी बाट जोहते रहना, और इसमें धोखा नहीं होगा लिखता है, और वो पूरा होगा ही होगा। आमेन। नियत समय में पूरी होगी। जैसे इन दिनों में हम देखते हैं कि आप और हम अंतिम समय में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। वो समय वेग से आ रहा है। यीशु मसीह का आगमन का समय, यीशु मसीह का हवा में उठाए लिया जाने का समय, कलीसिया का रैप्चर होने का समय, ये वेग से आ रहा है। और हमारे लिए भी वो सारी आशीषें वेग से आ रही है। आमेन। यहाँ पे वचन में लिखता है कि इसमें विलंब ना होगी, इसकी बाट जोहते रहना, क्योंकि वह निश्चय पूरी होगी और इसमें देर ना होगी। तो इसमें देर नहीं होगी। आमेन। हम देखते हैं बाइबल में, जब पहला कुरिन्थी 2 अध्याय उसका 9 पद को हम पढ़ते हैं, वहां पे बाइबल में लिखी, जिन बातों को आंखों ने नहीं देखी, जिन बातों को कानों ने नहीं सुनी, और जो कभी चित्त में चढ़ाई गई, ऐसे ही बातों को परमेश्वर आपके लिए और मेरे लिए, अर्थात उसके प्रेम करने वालों के लिए रखी है। तो परमेश्वर आपके लिए, मेरे लिए ऐसी बातों को रखी है, ऐसी आशीषों को रखी है। हम जब इस संदेश को सुन रहे हैं, आज हम अचानक आशीष के ऊपर में सुन रहे हैं। परमेश्वर कैसे अचानक आशीष करता है, आज का जो विषय हम सुन रहे हैं, परमेश्वर अचानक आशीषों को देता है। आमेन। तो यहां हम देखते हैं कि जिन बातों को आंखों ने नहीं देखी और जो कभी चित्त में चढ़ाई गई, ऐसे ही बातों को परमेश्वर आपके लिए मेरे लिए रखी है। यिर्मयाह 29 उसका 11 पद में मेरे प्यारे बाइबल कहती है कि मैं तुम्हारे लिए अच्छी योजनाओं को बना के रखी है, जो हानि की नहीं वरन कुशल की है, और इसमें लाभ की शिक्षा हमारे लिए है। प्रेज द लॉर्ड। तो नियत समय में परमेश्वर हमको आशीष करना चाहता है, अचानक आशीष करना चाहता है। नियत समय में अचानक ब्लेसिंग आपके लिए, हमारे लिए है, और इसमें देरी नहीं होगी। बाइबल कहती है मैं तुम्हारे ही दिनों में ऐसा काम करूंगा। हमारे ही दिनों में परमेश्वर ऐसा काम करने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। आज हम लोग पढ़ेंगे यजेकिएल की पुस्तक 12 अध्याय उसका 22 पद। यजेकिएल 12 उसका 22 पद। यहां पर परमेश्वर कहता है, हे मनुष्य के संतान, यह क्या कहावत है जो तुम लोग इस्राएल के देश में कहा करते हो कि दिन अधिक हो गए हैं और दर्शन की कोई बात पूरी नहीं हुई। उन दिनों में इजराइल में एक कहावत थी, जो 22 पद हम देख रहे हैं। यहां लिखता है, हे मनुष्य के संतान, यह क्या कहावत है जो तुम लोग इजराइल के देश में कहा करते हो। इजराइल के देश में यह एक कहावत बन गई थी। वहां के लोग कहावत के रूप में कहा करते थे कि दिन अधिक हो गए हैं और दर्शन की कोई बात पूरी नहीं हुई। दिन अधिक हो गए हैं, दर्शन की कोई बात पूरी नहीं हुई। मेरे प्यारो, जब आप इस संदेश को सुन रहे हैं, तो क्या आप भी ऐसे सोचते हैं क्या? मैं इतने दिनों से प्रार्थना करके थक गया हूं, मैं इतने दिनों से प्रार्थना कर करके थक गई हूं, परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिया, लेकिन अब तक उसका कोई उत्तर नहीं आ रहा। अब तक मेरे जीवन में उन आशीषों को मैं प्राप्त नहीं कर पा रहा हूं, नहीं कर पा रही हूं। परमेश्वर सुनता तो है, परंतु उसका उत्तर देर से आता है या नहीं आ रहा है। यहां पे कहावत है, दिन अधिक हो गए, दर्शन की कोई बात पूरी नहीं हो रही है। मेरे प्यारो, क्या आप भी ऐसे सोचते हैं? क्या आप भी ऐसे कहते हैं कि परमेश्वर ने मुझे प्रतिज्ञा तो दिया, अपने वचनों से बात तो किया, लेकिन अब तक मैं उन आशीषों को प्राप्त नहीं कर पा रहा हूं, नहीं कर पा रही हूं। उन दिनों में एक कहावत बहुत ही जोर से चला करती थी इजराइल में। लेकिन जब हम 23 पद को पढ़ते हैं, यजेकिएल 12 उसका 23 पद को आगे जब पढ़ते हैं, वहां पर इस प्रकार लिखती है कि इसलिए उनसे कहा, प्रभु यहोवा यों कहता है। यजेकिएल को परमेश्वर कह रहा है कि इस्राएल के लोगों से कहो, इसलिए उनसे कह, प्रभु यहोवा यों कहता है, मैं इस कहावत को बंद करूंगा। आमीन।
यदि आप भी ऐसे कहावत कर रहे हैं कि मैं इतने वर्षों से प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं इतने वर्षों से चर्च जा रहा हूँ, आराधना कर रहा हूँ, लेकिन जिन आशीषों को मुझे देखना चाहिए उन आशीषों को मैं प्राप्त नहीं कर पा रहा हूँ, उन आशीषों को प्राप्त करने में विलंब हो रही है, यदि आप भी ऐसे कहते हैं मेरे प्यारो, तो वचन यहाँ पे साफ साफ कहती है, यहाँ पे वचन कह रहा है कि इसलिए उनसे कह, प्रभु यहोवा यों कहता है, मैं इस कहावत को बंद करूंगा। यदि आप ऐसे कह रहे हैं तो परमेश्वर का वचन मेरे प्यारे इस समय आपके लिए है। परमेश्वर कहता है मैं इस कहावत को बंद करूंगा। आमीन। कौन सी कहावत? कौन सी कहावत? दिन अधिक हो गए। आप कहते होंगे कि मैं प्रार्थना कर करके थक गया हूं, प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा है, दर्शन की बातें पूरी नहीं हो रही है, आशीष को नहीं देख पा रहा हूं, प्रतिज्ञा तो मिला है लेकिन प्रतिज्ञा को मैं हासिल नहीं कर पा रहा हूं, उन आशीषों को अपने जीवन में नहीं देख पा रहा हूं, देर हो रही है। फिर वचन में लिखते हैं आगे, और यह कहावत इजराइल पर फिर ना चलेगी। आमीन। परमेश्वर कहता है कि इस कहावत को मैं बंद करूंगा और यह कहावत इजराइल पर ना चलेगी, और यह कहावत आप पर नहीं चलेगा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। फिर लिखता है तो उनसे कह कि वह दिन निकट आ गया है। मैं आज प्रभु का दास आपसे कहता हूं, यदि आप ऐसे कहावत कर रहे हैं तो परमेश्वर कहता है कि वो कहावत को मैं बंद करूंगा। आमीन। और यहां लिखता है वो कहावत, वो आप पर जो आप कह रहे हैं इजराइल पर फिर ना चलेगी, आप पर वो कहावत अब ना चलेगी। यहां लिखता है तो उनसे कह कि वह दिन निकट आ गया है, वह दिन निकट आ गया है मेरे प्यारो, और दर्शन की सब बातें पूरी होने पर है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आपका प्रार्थना का उत्तर जल्द ही आने वाला है, आपके दर्शन की बातें वो जल्द ही पूरे होने वाली है, क्योंकि वचन कहता है वह दिन निकट आ गया है, सब दर्शन की बातें पूरी होगी। प्रार्थना का उत्तर आपको समय पर मिलेगा, हर एक चीज समय पर मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। अगर हम वचन में आगे पढ़ते हैं 12 अध्याय एजेकिएल उसका 28 पद को मेरे प्यारो, तो वहां पर बाइबल कहती है, इसलिए तो उनसे कह, प्रभु यहोवा यों कहता है, मेरे किसी वचन के पूरा होने में फिर विलंब ना होगा। आमीन। परमेश्वर आपको उत्साहित कर रहा है, परमेश्वर कह रहा है कि उसके जो प्रतिज्ञा का वचन जो आपको उसने दिया है उसमें विलंब नहीं होगा, वो वचन पूरा होगा। बाइबल कहती है और लिखता है, वरन जो वचन मैं कहूं वह निश्चय पूरा होगा, और प्रभु यहोवा की यही वाणी है। परमेश्वर कहता है कि वह वचन पूरा होगा। सच से मेरे प्यारो, परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं, परमेश्वर का वचन वो अवश्य ही पूरी होती है। बाइबल कहती है आकाश और पृथ्वी टल जाएगी पर उसका वचन कभी भी पूरा नहीं होगा। आमीन। घास सूख जाती है, फूल मुरझा आते हैं, परंतु उसका वचन कभी भी नहीं टलता है। मेरे प्यारो, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का प्रतिज्ञा वो अवश्य ही पूरा होगा। हम देख रहे हैं बाइबल में, वचनों में हम देख रहे हैं, यहां लिखा है, हमने पढ़ा है एजेकिएल 12 उसका 28 में, इसलिए तो उनसे कह, प्रभु यहोवा यों कहता है, मेरे किसी वचन के पूरा होने में फिर विलंब ना होगा। यानी कि परमेश्वर का वचन पूरा होने में कभी भी विलंब नहीं होगा। और जब हम देख रहे हैं हबक्कुक 1 अध्याय उसका 5 पद के अनुसार, वहां पर लिखता है, क्योंकि मैं तुम्हारे ही दिनों में ऐसा काम करने पर हूं कि जब वह तुमको बताया जाए तो तुम उसकी प्रतीति ना करोगे। यानी कि अचानक आशीष, परमेश्वर एक ऐसा अचानक आशीष हमारे जीवन में देना चाहता है कि एक बार बताया भी जाए तो हम उसे यकीन नहीं कर पाएंगे, वो हमारे सोच से, हमारी कल्पनाओं से परे होगी। परमेश्वर ऐसी आशीषों को देना चाहता है। और परमेश्वर चमत्कार करने वाला परमेश्वर, परमेश्वर चमत्कार करने में वो दिलचस्पी रखता है, वो दिलचस्प रखता है। कई बार हम देखते हैं कि हमारे जीवन में अचानक काम करता है परमेश्वर। बाइबल में हमने देखा कि लाल समुद्र को परमेश्वर ने अद्भुत रीति से 2 भाग किया। एक चमत्कार, एक अद्भुत चमत्कार परमेश्वर ने किया। तो परमेश्वर अद्भुत कार्यों को करने में वो दिलचस्पी लेता है। लेकिन मेरे प्यारो, कई बार हम देखते हैं कि हम चाहते हैं परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष करे, अद्भुत आशीष करे, आश्चर्यजनक रूप से आशीष करे, एक अचानक आशीष करे कह के,
लेकिन कुछ बातों को हम अपने जीवन में देखते हैं जिसके वजह से हम उन आशीषों को हम प्राप्त करने से चूक जाते हैं मेरे प्यारों। बाइबल कहती है, यदि हम श्रेष्ठ गीत की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसका 15 पद को जब हम पढ़ते हैं, बाइबल स्पष्ट रीति से वहां पे कहती है कि जो छोटी लोमड़ियां दाग की बारियों को बिगाड़ती है उन्हें पकड़ ले। जो छोटी लोमड़ियां दाग की बारी को बिगाड़ती है उन्हें पकड़ ले, क्योंकि हमारी दाग की बारियां में फूल और फल लगे हैं। हाँ मेरे प्यारो, आप और हम सब दाग की बारी में हैं, परमेश्वर के राज्य में हैं, हम परमेश्वर के कलीसिया में हैं, हम दाग की बारी में हैं, और दाग की बारी में फूल और फल लगे हैं। यहां पे बाइबल कहती है कि उन छोटी छोटी लोमड़ियों को पकड़ ले जो दाग की बारी को उजाड़ती है। आज आपको और हमें जानना पड़ेगा, बहुत सारे लोमड़ियां हैं जो हमारे जीवन में आती है और वो दाग की बारी को नष्ट करने की कोशिश करती है, बहुत सारे बातें हैं मेरे प्यारों, लेकिन कुछ बातों को हम इस समय देखेंगे कि वो कौन सी ऐसी चीज है जो उन आशीषों को हमें प्राप्त करने से रोकती है। अगर हम एक बात को देखते हैं, यदि आप मेरे साथ में गिनती की पुस्तक उसका 22 अध्याय उसका 9 पद को जब हम देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर एक छोटी सी लोमड़ी है जिसको हम देखेंगे। गिनती की पुस्तक उसका 22 उसका 8-9 को जब हम देखते हैं, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर इस्राएलियों को आशीष किया, मिस्र की बंधुआई से निकाला और उनके जीवन में आशीषों पे आशीष देता गया। बेशुमार आशीष इस्राएलियों के जीवन में दिया। अद्भुत रीति से गुलामी से निकाला, अद्भुत रीति से लाल समुद्र को पार किया, अद्भुत रीति से खाना खाने के लिए उनको भोजन दिया, अद्भुत रीति से परमेश्वर उनके बीच में, और यहां तक कि उनकी बाइबल कहती है कि उनके वस्त्र भी पुराने नहीं हुए, वस्त्र ना तो फटे ना पुराने हुए। अद्भुत रीति से परमेश्वर दुश्मनों से विजय दिलाते लेकर वो गया, और इन सारे आशीषों को देखकर कई सारे लोग जो उन दिनों में थे, राजा लोग, वे लोग डरने लगे। और ऐसे ही परिस्थिति जब गिनती की पुस्तक में हम देखते हैं 22 अध्याय में, तो यहाँ पर बिलाम जो परमेश्वर को जानता था और बालक राजा जो मोआब देश का राजा था, और इजरायलियों को देखकर यह बालक जो राजा था मोआब देश का, ये डरने लगा। और जब डरने लगा तो उसने बिलाम भविष्यवक्ता को उसने बुलाया और उसने कहा कि इन्हें श्राप दे कह के। हम इस घटना को जानते हैं। यदि आप गिनती उसका 22 अध्याय 23 अध्याय 24 अध्याय को आप पढ़ेंगे तो इन सारे बातों को आप बेहतर रीति से जान पाएंगे। फिर भी हम कुछ बातों को देखते हैं। यहाँ पे 22 अध्याय उसका हम लोग पढ़ेंगे 8 पद को। यहाँ पर बाइबल कहती है, उसने उनसे कहा आज रात को यहाँ टिको, और जो बात यहोवा मुझसे कहेगा उसी के अनुसार मैं तुमको उत्तर दूंगा। तब मोआब के हाकिम बिलाम के यहाँ ठहर गया। मोआब के जो हाकिम लोग जो बालक राजा ने भेजा था कि बिलाम को बुला लाओ और वह हमारे लिए क्या करे, इजराइलियों को श्राप दे कह के। और बिलाम क्या करता है, उनकी पहुनाई करता है और उनको अपने पास में रख लेता है। हम देखते हैं यहाँ 9 पद में मेरे प्यारो, यहाँ लिखता है, तब परमेश्वर ने बिलाम के पास आकर पूछा। बिलाम क्या किया है, पहुनाई किया। मोआब के जो बालक राजा के हाकिम लोग जितने आए थे उनकी सेवा करी। और तब परमेश्वर ने क्या करता है, बिलाम को उसके पास में आकर पूछता है, तेरे यहाँ ये पुरुष कौन है? तेरे यहाँ ये पुरुष कौन है? प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर स्वयं बिलाम से पूछ रहा है, तेरे यहाँ ये पुरुष कौन है? आज परमेश्वर आपसे और मुझसे भी ये सवाल करता है। यदि आप और हम उन अचानक आशीषों को अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं मेरे प्यारो, तो ये सवाल परमेश्वर आज आपसे और मुझसे भी पूछता है कि तेरे यहां ये पुरुष कौन है? कहने का मतलब कि आप और मैं जिसके साथ में है, परमेश्वर पूछता है ये लोग कौन है? ये लोग कौन है? वे कौन लोग हैं? वो कौन लोग थे
जिसके साथ आप और मैं रहे थे। आज जैसे परमेश्वर ने हमने देखा जैसे हबक्कूक 1:5 में कि परमेश्वर ने आशीष का वादा तो किया है, बेशुमार आशीषों के लिए। तो यहां पर हम देख रहे हैं बिलाम को परमेश्वर पूछ रहा है कि तेरे यहां ये लोग कौन हैं। और बिलाम परमेश्वर के कहता है कि वो लोग शप्पोर के पुत्र बालक, उसका मोआब के राजा, उनके हाकिम लोग आए हैं कह के वो उनको कहता है। मेरे प्यारो, परमेश्वर आज आपसे पूछता है, आप जिसके साथ में संगति कर रहे हैं वे लोग कौन हैं? क्या वो प्रभु के बच्चे हैं कि कौन है? ये सवाल आज परमेश्वर आपसे और मुझसे पूछता है। आप जिसके साथ में घूम रहे हैं वो कौन लोग हैं? आज जिसके साथ में रह रहे हैं वो कौन है? आज बहुत सारे लोग, आज बहुत सारे परिवार ऐसे ही हैं, शादी से पहले एक साथ रह रहे हैं। परमेश्वर आज उनसे पूछता है कि ये लोग कौन हैं? ये कौन है? आपको और मुझे ध्यान देने की आवश्यकता है कि आप और मैं जिसके साथ में हैं वे लोग कौन हैं। थोड़ी देर सोचे, अपने आप से पूछे, मैं जिनके साथ में संगति कर रहा हूं, मैं जिनके साथ में संगति कर रही हूं, वो मेरे कौन है? उनका मेरे साथ में क्या रिश्ता है? ये जानने की आवश्यकता है या ध्यान देने की आवश्यकता है। इसलिए अपने संगति के विषय में हमें सावधान रहने की आवश्यकता है, सावधान रहने की आवश्यकता है और सावधान रहना है। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल कहती है 1 कुरिन्थी 6:17 में कि जो प्रभु के साथ संगति करता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। मेरे प्यार, बिलाम को भी परमेश्वर ने पूछा, तेरे साथ में ये लोग कौन हैं? और जब हम बाइबल में देखते हैं वही गिनती 22 अध्याय उसका 12 पद, तो परमेश्वर ने उनसे कहता है, तू इनके संग मत जा, तू इनके संग मत जा। लेकिन हम देखते हैं कि बिलाम वो परमेश्वर से बार बार पूछता रहा, अपनी इच्छा को पूरा करने की कोशिश किया। और हम जब देखते हैं गिनती 31 अध्याय 8 पद में, तो वहां पर हम देखते हैं कि बिलाम की मृत्यु होती है। और वहां पे लिखता है 22 अध्याय 31 अध्याय लोग पढ़ेंगे, 31 अध्याय उसका 8 पद, और दूसरे जूझे हुए को छोड़ उन्होंने ये भी रेमेक, रेकेम, सूर, हूर और रेबा नामक मिद्यान के 5 राजाओं को घात किया, और बोर के पुत्र बिलाम की भी उन्होंने तलवार से घात किया। मेरे प्यारो, बिलाम की भी हत्या हो जाती है, उसे तलवार से मार दिया जाता है। मेरे प्यारो, संगति महत्व रखती है, संगति हमारे जीवन में महत्व रखता है। अपने आप को हमें जांचने की आवश्यकता है। जब परमेश्वर की आशीष, अचानक आशीष को हम अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं तो संगति महत्व रखती है। हम थोड़े समय हमको जांचना है कि अब परमेश्वर के साथ में संगति रखना है, क्योंकि परमेश्वर के साथ में जब संगति रखते हैं वो हमारे लिए लाभ के लिए है। आमीन। आइए पढ़ेंगे एक वचन को, मेरे साथ में निकालिए। अचानक आशीष के लिए हमें संगति महत्व रखती है। परमेश्वर के साथ में संगति रखेंगे तो परमेश्वर की ओर से आशीषों को पाएंगे। और एक चीज को हम देखेंगे, अचानक आशीष के लिए हमारे जीवन में वो बहुत ही आवश्यक है। आइए पढ़ेंगे यशायाह की पुस्तक उसका 31:31 उसका 9 पद। यहां पर लिखता है, यहोवा जिसकी अग्नि सिय्योन में और जिसका भट्ठा यरूशलेम में है, उसी की यह वाणी है। ध्यान दीजिए वचन में यहां क्या लिखता है, यहोवा जिसकी अग्नि सिय्योन में और जिसका भट्ठा यरूशलेम में है, उसी की यह वाणी है। यहोवा जिसका अग्नि क्या है? सिय्योन है, सिय्योन में, और जिसका भट्ठा यरूशलेम में है, उसी की यह वाणी है। अग्नि सिय्योन है, भट्ठा यरूशलेम है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्यारो, अचानक आशीष चाहिए हमारे जीवन में तो बहुत सारे बातों में से
एक बात यहाँ पर है कि आपको और मुझे यरूशलेम में रहना है, उस भट्ठा में रहना है। आमीन, भट्ठा में रहना है। हालेलुया। तो कलीसिया क्या है? एक भट्ठा है, भट्ठा है। बड़ा भट्ठा कलीसिया है और छोटा भट्ठा बोल सकते हैं कैरसेल सब है। तो भट्ठा में आपको और मुझे रहने की आवश्यकता है। रविवार की आराधना में परमेश्वर की उपस्थिति में रहने की आवश्यकता है। वो भट्ठा है, यरूशलेम भट्ठा है, कलीसिया भट्ठा है। और जब हम भट्ठा को जब देखते हैं, भट्ठा, ये भट्ठा हमारे जीवन में बहुत ही जरूरी है। भट्ठा में जब जाते हैं, भट्ठा में यदि किसी चीज को डाला जाता है, भट्ठा या हम कह सकते हैं एक मजबूत बनने का स्थान है। भट्ठा मजबूत बनने का स्थान है। भट्ठा तकलीफ भी देती है। कई बार भट्ठा हम कह सकते हैं ये उपवास की प्रार्थना है, फास्टिंग प्रेयर है, उपवास की प्रार्थना है। अपने आप को कुछ दिनों के लिए संसार की बातों से अलग होकर प्रभु की संगति में रहना। तो जब भट्ठा का जब यहाँ पे जिक्र है भट्ठा, तो भट्ठा उन्नति को भी दर्शाता है। जैसे सदरक मेशक अबेदनगो के बारे में हम देखते हैं, उन्हें आग के भट्ठों में डाल दिया गया। और जब उन्हें आग के भट्ठों में डाल दिया गया मेरे प्यारो, परमेश्वर ने अद्भुत रीति से सुरक्षित निकाला। और जब उन्हें निकाला तो उन्हें पदोन्नति मिली, उनकी उन्नति हुई। तो आग के भट्ठा जो यरूशलेम है, आपको और मुझे भी यरूशलेम में रहने की आवश्यकता है, उस भट्ठे में जाने की आवश्यकता है। जब हम भट्ठे में रहेंगे तब आपको और मुझे पदोन्नति मिल सकती है और मिलेगी। प्रेज द लॉर्ड। और भट्ठा एक ऐसा स्थान है जहां परखा जाता है, अग्नि के द्वारा परखा जाता है, आग के द्वारा परखा जाता है। हमारा विश्वास कितना मजबूत होता है वो भट्ठा में भी हम जान सकते हैं। और भट्ठा में कई चीजों को डाला जाता है, जैसे लोहे को डाला जाता है, उसे पिघलाया जाता है और वो एक इस्तेमाल होने का चीज बनता है, उत्तम चीज बनती है भट्ठे में डालने के द्वारा। बहुत सारी बातें उस भट्ठा में होती है। जैसे अगर हम देखते हैं कि ईटा जो बनाया जाता है, ईटा कच्चा मिट्टी से बनाया जाता है, उसे सुखाते हैं, फिर उसे एक समय आती है जब उसे भट्ठा में डाल दिया जाता है। और जब भट्ठा में डाल दिया जाता है मेरे प्यारो, वहां से एक मजबूत ईटा वो बनकर निकलता है। और वो मजबूत ईटा वो घर बनाने की काम में आती है, एक मजबूत घर बनता है। और हम देखते हैं कि जब उसे तोड़ भी दिया जाता है घर को, फिर भी वो ईटा एक स्थान से दूसरे स्थान जाकर वहां भी वही काम को करता है, एक मजबूत घर बनता है। प्रेज द लॉर्ड। तो यरूशलेम क्या है? भट्ठा है। यरूशलेम भट्ठा है। और आज बहुत सारे लोग वो भट्ठा में यानी कि कलीसिया में, यरूशलेम में नहीं रहना चाहते हैं। आज बहुत सारे लोग भट्ठा में नहीं आना चाहते। रविवार की आराधना के दिन वे उपासना के लिए कलीसिया नहीं आते, क्योंकि भट्ठा में रहना उन्हें पसंद नहीं। लेकिन जो व्यक्ति भट्ठा में रहता है, परमेश्वर उन्हें ब्लेस करता है, उन्हें खर्रा निकालता है, उन्हें मजबूत बनाता है, बहुत सारे आशीषों को वो अपने जीवन में प्राप्त करता है। और भट्ठा एक ऐसा स्थान है जो तकलीफ भी देती है। कई बार प्रभु के दास लोग रविवार की आराधना के दिन खर्रे उपदेश देते हैं, और बहुत सारे लोगों को खर्रा उपदेश पसंद नहीं आता है। पसंद नहीं आने की वजह से वो लोग क्या करते हैं? वो भट्ठा से निकल जाते हैं, कलीसिया से निकल जाते हैं। मेरे प्यारो, यदि कलीसिया से निकल जाएंगे तो कैसे आशीष को पाएंगे, कैसे मजबूत बनेंगे? इसलिए भट्ठा हमारे जीवन में बहुत ही जरूरी है। और जब हम वहां पर रहेंगे तभी हम उन आशीषों को हम अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। आमीन। तो भट्ठा हमारे लाभ के लिए है, हमारे लाभ के लिए है भट्ठा। आमीन। बाइबल में हम देखते हैं घटना को, जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसका हम 1 पद से 9 पद को जब हम देखते हैं वहां पे इस घटना में, तो यहां पर हम देखते हैं कि 38 साल से एक बीमारी चंगा होता है। 38 साल से बीमारी।
और बाइबल वहां पे कहती है कि वहां पर बेतसदा कहलाता था, वहां एक कुंड था। जब एक पद से आप आगे पढ़ेंगे तो बेतसदा का 5 और सारे हैं उनमें, और भेड़ फाटक के पास वो 38 साल से वो बीमारी वहां पे क्या करता था, वो रहा करता था। 38 साल का बीमारी को यीशु मसीह वहां पे स्वस्थ करता था। और बाइबल ये भी कहती थी कि नियत समय में, मेरे प्यारो, नियत समय में स्वर्गदूत उतरता था और वो कुंड का पानी को हिलाया करता था, कुंड का पानी को हिलाता था। और जो पहले वहां पे कूदता था, वे किसी भी प्रकार की रोग क्यों ना हो, वे स्वस्थ हो जाते थे, वह स्वस्थ हो जाता था, वो चंगाई को प्राप्त करता था। और वहां पर व्यक्ति 38 साल से था। यदि हम 5 अध्याय उसका 3 पद को देखते हैं, 5 अध्याय उसका 3 पद को जब हम देखते हैं, वहां पे लिखता है, इनमें से बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे। पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे। नियत समय में स्वर्गदूत उतरता था, पानी को हिलाता था, और जो वहां पे पहले डुबकी मारता था, कूद जाता था, वो चंगाई को प्राप्त करता था। यहाँ पे सवाल ये उठती है, जब 3 पद को हम यहाँ पे देखते हैं, इनमें से यहाँ लिखा है, इनमें से बहुत से बीमार लोग थे, अंधे लोग थे। अब देखिए यहाँ पे अंधे लोगों को कैसे पता चलता था, वो तो देख नहीं पाते थे कि कब पानी हिलाया जाता है, कब पानी हिलता है, उन्हें पता नहीं। लेकिन अंधे लोग भी वहां पे थे, और नियत समय में स्वर्गदूत आता था और हिलाता था। और यहाँ पे लिखता है कि वह तुरंत चंगा हो गया। वो 38 साल का बीमारी के पास में यीशु मसीह वहां पे आता है, आमीन। वो स्वयं वहां पर आता है और उस व्यक्ति को पूछता है, तू क्या चाहता है, तू क्या चाहता है? और वो व्यक्ति कहता है कि मेरे पास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं कि जब पानी हिलता है तो वो वहां कुएं में मुझे लेकर जाए, कुंड में लेकर जाए, कोई नहीं। यीशु मसीह कहता है, क्या तू चंगा होना चाहता है? और यीशु मसीह कहता है कि अपना खाट उठा। मेरे प्यारो, यीशु मसीह तुरंत वहां पे चंगा किया। मैं समझता हूं यहां पे ये व्यक्ति, यहां जब लिखा है कि वो बेतसदा कुंड में था, बेतसदा कुंड के पास था। बेतसदा जो इब्रानी में लिखा है वहां पे, बेतसदा यानी कि करुणा का घर। बेतसदा का मतलब है करुणा का घर। ये व्यक्ति 38 साल से उस आशा में है, वो करुणा के घर में वो बैठा हुआ है, दया का घर में वो व्यक्ति है 38 साल से। और यीशु मसीह को स्मरण आया कि वहां पर एक व्यक्ति है जो 38 साल से, कहां पर? करुणा के घर में। यीशु मसीह आया। हो सकता है कई बार वो प्रार्थना भी की होगी, लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं कि बेतसदा में यानी कि करुणा का घर में यह व्यक्ति है, और यीशु मसीह वहां पे आता है। एक अचानक आशीष उसके जीवन में हम देखने के लिए पाते हैं। मेरे प्यारो, क्या आज आप ऐसे अचानक आशीष को देखना चाहते हैं? तो आपकर मुझे उस भट्ठा में, अर्थात करुणा का घर में हमको रहने की आवश्यकता है। करुणा के घर में, हो सकता है करुणा के घर में रहते रहते आपने बहुत सारे प्रार्थनाओं को किया होगा, बहुत सारे आशीषों को प्राप्त किया होगा, लेकिन कई क्षेत्रों में आपने आशीष को नहीं भी प्राप्त किए होंगे। लेकिन कोई बात नहीं, परमेश्वर यहां पे कहता है, यहां पे हम देख रहे हैं इस घटना में कि करुणा के घर में यीशु मसीह आता है और उसे एक आशीष को देता है। आप और हम जब करुणा का घर में बने रहेंगे, अचानक आशीष को हम प्राप्त कर सकते हैं। आमीन। मेरे प्यारो, करुणा का घर को नहीं छोड़ना है, यानी कि कलीसिया को नहीं छोड़ना, यरूशलेम को नहीं छोड़ना है। उस भट्ठा में हर समय हमको रहने की आवश्यकता है। इसलिए बाइबल कहती है, हबक्कुक 1:5 में हमने देखा कि मैं तुम्हारे ही दिनों में ऐसा काम करूंगा। सचमुच में वो हमारे ही दिनों में ऐसा काम करने वाला है। हो सकता है हमें थोड़ी देर लगे, लेकिन उसकी वाट हमको क्या करना है? जोहते रहना है। आमीन। बाट जोहते रहना है। करुणा का घर में आप कर मुझे रहकर उसकी वाट को जोना है। ऐसा 60 अध्याय उसका 22 पद में बाइबल कहती है, छोटे से छोटा 1000 हो जाएगा। आमीन। और सबसे दुर्बल एक सामर्थी जाति बन जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। जब हम उसके वाट जोहेंगे, जब आप और हम उसके वाट जोहेंगे, उसके साथ में रहेंगे
अचानक आशीष परमेश्वर देगा। छोटे से छोटा क्या हो जाएगा, 1000 बन जाएगा, और सबसे दुर्बल एक सामर्थ्य जाति बन जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। अचानक कलीसिया की बढ़ोतरी हो जाएगी। आमीन। आप जिस कलीसिया में संगति रखते हैं, परमेश्वर अद्भुत रीति से उस कलीसिया को अचानक बढ़ाएगा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। अचानक आपकी स्थिति परिस्थिति, बुरी स्थिति परिस्थिति बदल जाएगी। हालेलुया। अचानक खराब परिस्थिति भी अचानक बदल जाएगी, ठीक हो जाएगी। बड़े से बड़े बीमारी भी अचानक बदल जाएगी और आप चंगाई को प्राप्त करेंगे। आमीन। करुणा के घर में रहने से इन आशीषों को हम प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। बाइबल में और एक घटना को देखते हैं। हम देखते हैं, यदि हम उत्पत्ति की पुस्तक 21 अध्याय को निकालते हैं, उत्पत्ति 21 उसका हम लोग 14 पद से देखते हैं। मेरे साथ में निकालिए 21 अध्याय उत्पत्ति 21 उसका अगर हम एक पद को पढ़ते हैं, एक पद को, यहां लिखता है, यहोवा ने जैसा कहा था वैसा ही सारा की सुधि लेके उसके साथ अपने वचन के अनुसार किया। मेरे प्यारो, परमेश्वर जो भी वचन कहता है उसे वो अवश्य पूरा करता है। आपको और मुझे जानने की आवश्यकता है कि परमेश्वर का मुंह से निकला हुआ हर एक वचन वो अवश्य ही पूरा होती है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि परमेश्वर ने जैसे कहा था वैसे ही सारा की सुधि लिया और उसने अपने वचन के अनुसार किया। यहाँ पर हम देखते हैं 14 पद से जब आगे देखते हैं तो यहाँ पर हाजिरा है और उसका एक बेटा है, इकलौता बेटा है हाजिरा का। और ये लोग क्या किए हैं, अगर हम पढ़ते हैं 14 पद से, मैं आपके लिए पढ़ता हूं, ध्यान से सुनिए। इसलिए अब्राम ने सवेरे तड़के उठकर रोटी और पानी से भरी चमड़े की थैली भी हाजिरा को दी और उसके कांधे पर रखी और उसके लड़के को भी उसे देकर उसे विदा किया और चले गई और बेरशेबा के जंगल में वह भटकने लगे। 15 पद, जब थैली का जल समाप्त हो गया तब उसने लड़के को एक झाड़ी के नीचे छोड़ दिया। 16 पद, और आप उससे तीर भर के टप्पे पर दूर जाकर उसके सामने यह सोचकर बैठ गई, मुझको लड़के की मृत्यु देखनी ना पड़े। तब वह उसके सामने बैठी हुई चिल्ला चिल्ला के रोने लगी। यहाँ पर हम देख रहे हैं हाजिरा है और उसका एक बच्चा है, एक बेटा है, लड़का है। और ये लोग क्या किए, ये लोग बेरशेबा जंगल को चले गए। इसकी जो स्वामिनी थी सारा, ये उसे कष्ट देती थी और वे लोग छोड़कर चले गए उनके उस घर को और ये जंगल में भटकने लगी है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हाजिरा, उसके बच्चे, इनके पास में जो भी खाना था, पानी था, ये खत्म हो चुकी है। और यहाँ हम देख रहे हैं कि ये लोग जंगल में भटक रहे हैं और जब खाना पानी खत्म हो चुका है तो अपने माँ के सामने हम देख रहे हैं वो बच्चा क्या कर रहा है, रो रहा है, भूख के कारण रो रहा है, प्यास के मारे रो रहा है उसके बच्चा। और हाजिरा क्या करती है, उसके पास में भोजन नहीं है, वो अपने बेटा को एक झाड़ी के नीचे में रख देती है और कुछ दूर में जाकर वो वहां से देखती है और वो भी क्या कर रही है, और रो रही है। हम देख रहे हैं इस घटना में कि उसकी मम्मी भी रो रही है और उसका बेटा भी रो रहा है। उसकी मम्मी उसकी मृत्यु हो जाएगी कह के रो रही है और उसका बेटा वो प्यास के मारे रो रहा है, प्यास के मारे रो रहा है, दोनों रो रहे हैं। और लड़के, वो बच्चा क्या झाड़ी के नीचे में उसकी मम्मी ने रख दी है। 17 पद में हम देखते हैं, परमेश्वर ने उस लड़के की सुनी और उसके दूत ने स्वर्ग से हाजिरा को पुकार के कहा, हे हाजिरा, तुझे क्या हुआ? मत डर, क्योंकि जहां तेरा लड़का है वहां से उसकी आवाज परमेश्वर को सुन पड़ी है। उसका लड़का वो रो रहा है और परमेश्वर ने अपने दूत को भेजा और हाजिरा को वो परमेश्वर का दूत ने कहा, मत डर, क्योंकि परमेश्वर को इसका आवाज सुनाई देता है, कह के सुनाई दिया। 18 पद में हम देखते हैं, यहाँ लिखता है, उठ, अपने लड़के को उठा और अपने हाथ से संभाल, क्योंकि मैं उसके द्वारा एक बड़ी जाति बनाऊंगा। आमीन। मेरे प्यारो, ये दोनों भूख और प्यास से रो रहे हैं। उसकी मम्मी, उसकी मौत हो जाएगी कह के वो रो रही है, क्योंकि पीने के लिए पानी नहीं है। लेकिन परमेश्वर की योजना अलग है। परमेश्वर की योजना वो अलग था।
और यहां पर हम देख रहे हैं कि परमेश्वर उस लड़के को क्या करता है, आशीष देता है, आशीष देता है। कहता है इससे मैं एक बड़ा जाति बनाऊंगा कह के, इससे मैं एक बड़ा जाति बनाऊंगा कह के। 19 पद में हम देखते हैं तब परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी। ये दोनों क्या कर रहे हैं, ये रो रहे हैं, रो रहे हैं। 19 पद में लिखता है परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी, परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी। और लिखता है और उसको एक कुआं दिखाई पड़ा, तब उसने जाकर थैली को जल से भरकर लड़के को पिलाया। प्रेज द लॉर्ड। यहां हम देख रहे हैं, यहां लिखता है परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी। हाजिरा जहां पर रो रही है, परमेश्वर उसकी आंखों को खोल देता है और वहीं पे बगल में एक कुआं भी है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है, अचानक परमेश्वर ने हाजिरा की आंखों को खोल दिया और वो वहीं से वो देखने के लिए पाती है कि एक कुआं है। वो तभी से रो रही है, उसका बेटा प्यास के मारे चिल्ला रहा है, रो रहा है, लेकिन हाजिरा देख नहीं पाई है अब तक देख नहीं पा रही है। लेकिन जैसे परमेश्वर कहता है कि ये इसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, एक आशीष देता है, और हम वहां पे देखते हैं कि परमेश्वर ने उनकी आंखों को क्या करता है, खोल देता है। बाजू में कुआं है पर दिख नहीं रहा है। आपकी आशीष हो सकता है आपके बगल में ही हो, लेकिन आपको और मुझे नहीं दिख रहा है, आपको और मुझे नहीं दिख रहा है मेरे प्यार। हमारी आंखें खुलने की आवश्यकता है। आंखें जैसे हाजिरा की आंखें खोल दी गई, आपको और मुझे प्रार्थना करने की आवश्यकता है कि प्रभु हमारी आंखों को खोल, ताकि जो आशीष हमारे पास में है उसे हम देखने पाए, उन आशीषों को प्राप्त करने पाए। और अचानक एक आशीष हाजिरा के जीवन में हम देखने के लिए पाते हैं। अचानक एक आशीष को पाई उसने। वह सोच रही थी कि उसका बेटा का मृत्यु हो जाएगा, पर स्वर्गदूत आता है और कहता है कि मत डर। आज यदि आप ऐसे सोच रहे हैं कि मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, तो परमेश्वर आपसे कहता है कि मत डर, मत डर। आपको डरने की आवश्यकता नहीं, आपको परमेश्वर पर विश्वास और भरोसा करने की आवश्यकता है। अचानक आशीष के लिए आपको और मुझे इंतजार करने की आवश्यकता है। प्रेज द लॉर्ड। जैसे हम बाइबल में देखते हैं कि पतरस को यीशु मसीह ने क्या करता है, नाव को मांगता है। लूका 5 अध्याय में हम देखते हैं, 5 अध्याय में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने गनसरत के झील में पतरस को क्या करता है, एक नाव मांगता है। पतरस रात भर उसने जाल डाला, लेकिन उसके जाल में एक भी मछली नहीं फंसी, एक भी मछली नहीं फंसी। और यीशु मसीह सवेरे उसे नाव मांगता है और उस नाव पर चढ़कर वो संदेश को बांटता है। उसके बाद हम देखते हैं यीशु मसीह कहता है कि चल नाव को थोड़ा गहराई में लेकर चल। और जब वो गहराई में लेके जाता है और पतरस को कहता है कि इस गहराई में जाल डाल के, जाल डाल के। और पतरस वहां पे कहता है कि प्रभु मैं तेरे कहने के अनुसार जाल डालता हूं, तेरे कहने के अनुसार जाल को डालूंगा कह के। हाँ मेरे प्यारो, पतरस ने यीशु के वचन पर डाल डाला, यीशु के वचन पर उसने जाल को डाला, और वो भी दिन में डाला, संसार के कहने पर नहीं। आपको मुझे ध्यान देने की आवश्यकता है कि संसार का कहने, संसार के कहने के अनुसार नहीं, पर यीशु के कहने के अनुसार आपको और मुझे करने की आवश्यकता है। और हम देखते हैं पतरस अचानक एक बड़ी आशीषों को उसने अपने जीवन में देखने के लिए पाया। बाइबल कहती है कि उसकी जो जाल उसने डाला था उसमें कई बड़ी बड़ी मछलियों को उसने पकड़ा हो, उसकी जाल फटने लगी। अचानक आशीष उसके जीवन में सिर्फ यीशु के कहने के अनुसार उसने प्राप्त करी। मेरे प्यारो, यीशु के कहने के अनुसार जब आप और हम करते हैं तो अचानक आशीषों को हम अपने जीवन में देखने के लिए पाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। अचानक आशीषों को, हालेलुया।
मेरे प्यारो, हम देखते हैं, फिर एक बार हम पढ़ेंगे उस वचनों को, निर्गमन उसका 34 अध्याय उसका 10 पद। वहां पर बाइबल कहती है, उसने कहा, सुन, मैं एक वाचा बांधता हूं, तेरे सब लोगों के सामने मैं ऐसे आश्चर्यजनक काम करूंगा जैसे पृथ्वी पर और सब जातियों में कभी नहीं हुए, और वे सारे लोग जिनके बीच तू रहता है यहोवा के कार्य को देखेंगे। आमीन। क्योंकि जो मैं तुम लोगों के लिए करने पर हूं वह भयंकर काम है। भयंकर काम है। भयंकर काम में से एक भयंकर काम हम कह सकते हैं कि मेरा जीवन क्या हुआ, बदल गया। आमीन। आइए मेरे साथ में कहिए, अब घोषणा करेंगे, वे सारे लोग जिनके बीच मैं रहता हूं यहोवा के कार्य को देखेंगे। आमीन। आप और मैं जिनके बीच में रहते हैं, हम सब और वे लोग यहोवा के कार्य को देखेंगे। हबक्कुक 2 अध्याय उसका 3 पद में हमने पढ़ा, मैं फिर एक बार आपके लिए पढ़ता हूं। वहां लिखता है, क्योंकि इस दर्शन की बात नियत समय में पूरी होने वाली है, वरन इसके पूरे होने का समय वेग से आता है। इसमें धोखा ना होगा, चाहे इसमें विलंब भी हो तो भी उसकी बाट जोहते रहना, क्योंकि वह निश्चय पूरी होगी और उसमें देर ना होगी। सचमुच में मेरे प्यारो, परमेश्वर का वो समय वो वेग से आता है, वेग से आता है, बहुत ही स्पीड रफ्तार से आता है, और लिखता है कि उसमें धोखा ना होगा। हाँ, थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन हमको परमेश्वर की वाट हमको जोहते रहना है, ताकि उन आशीषों को हम प्राप्त कर सके। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बाइबल में हम देखते हैं, जब यीशु की माता मरियम, जब उसकी मंगनी यीशु के साथ में होती है, और जैसे यीशु को पता चलता है कि वो गर्भवती है, तब उसने अपने मन में वो ठान लेता है कि मैं इसे क्या करूं, छोड़ दूं, मैं छोड़ दूं कह के। उसी समय परमेश्वर का एक दूत यीशु के पास में आता है मेरे प्यारो, और कहता है यीशु को कि तुम्हारी मंगनी जिसके साथ मरियम के साथ में हुई, वो पवित्र आत्मा से गर्भवती है, तू उसे मत छोड़। आज इस संदेश को जितने लोग देख रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, मरियम ने जैसे परमेश्वर के वचन को ग्रहण किया, मरियम ने जैसे परमेश्वर के वचन को रिसीव किया, यीशु जो उसका मंगेतर था, उसने सोचने लगा कि मैं इसे छोड़ दूं, मैं इसे छोड़ दूं। लेकिन परमेश्वर के दूत ने आकर उससे बात किया, परमेश्वर के दूत ने आकर उससे बात किया, और वही यीशु जो सोच रहा था कि मैं इसे छोड़ दूंगा कह के, वही उसकी सेवा टहल करने लगा। वही यीशु मरियम से प्रेम करने लगा, उसका देखभाल करने लगा, उसके साथ में रहने लगा, उसका केयर करने लगा। आज हो सकता है बहुत सारे लोग जो इस संदेश को सुन रहे हैं, परमेश्वर को ग्रहण करने के द्वारा, परमेश्वर के वचन को ग्रहण करने के द्वारा, बहुत सारे लोगों ने आपको ठुकराया हो, बहुत सारे लोगों ने आपको तकलीफ दी हो, लेकिन जैसे यीशु ने मरियम की सेवा करी, उसका केयर किया, उसका देखभाल किया, वैसे ही जब आपने परमेश्वर के वचन को जब ग्रहण करके आप अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, परमेश्वर आपको अचानक आशीष करे कि जो लोग भी आपके विरोध में ऐसा सोचते हैं, या जो लोग आपको तकलीफ दे रहे हैं, उनका जीवन यीशु के नाम से बदल जाए, वो आपका केयर करने पाए, वो आपका देखभाल करने पाए। मैं महसूस कर रहा हूं इस वक्त बहुत सारे महिलाएं लोग हैं जो इस संदेश को सुन रहे हैं। आप प्रभु को ग्रहण करने के द्वारा अपने जीवन में तकलीफ को पाए हैं, परिवार की ओर से आप तकलीफ का सामना कर रहे हैं। मैं घोषणा करता हूं कि जब आप इस संदेश को सुन रहे हैं, जैसे यूसुफ ने मरियम का केयर किया, वैसे ही वे लोग भी आपका देखभाल करेंगे। उन लोगों के द्वारा आप आशीषित हो जाएंगे, उन लोगों के द्वारा आप आशीष को पाएंगे। आमीन। मेरे प्यारो, परमेश्वर चाहता है इन दिनों में कि वो हमें आशीष करे, वो हमें आशीष करे, अचानक आशीष करे, क्योंकि वो समय आ रहा है,
वो समय वेग से आ रहा है। बाइबल कहती है कि इसमें विलंब ना होगी, इसमें विलंब ना होगा। आपको और हमें इंतजार करने की आवश्यकता है, इंतजार करने की आवश्यकता है कि परमेश्वर हमारे जीवन में अचानक आशीषों को लेकर आएगा। आमीन। आइए हम सब अपने आंखों को बंद करेंगे, हम थोड़ी समय प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं, तारीफ प्रशंसा करते हैं प्रभु, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। आप इमानुएल परमेश्वर पिता प्रभु जी, प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। आपने अपने वचन में कहा दर्शन की बातों को, वो दर्शन की बात नियत समय में पूरे होने वाली है। सचमुच में पिता परमेश्वर आपका वचन, आपकी प्रतिज्ञा का वचन प्रभु आप पूरा करने वाले हैं प्रभु जी। और आपने कहा है वरन इसके पूरे होने का समय वेग से आता है और इसमें धोखा ना होगा। चाहे इसमें विलंब भी हो तो भी उसकी वाट जोहते रहना, क्योंकि वह निश्चय पूरी होगी और उसमें देरी ना होगी। हाँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, आप अवश्य इसे पूरा कर रहे हैं प्रभु जी। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं लॉर्ड, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रभु जितने लोग आपके साथ में प्रभु आपके वचन के अनुसार चलते हैं प्रभु, आप उन्हें अचानक आशीषों को करते हैं प्रभु जी। बैतसदा कुंड में प्रभु वो व्यक्ति जो बैठा हुआ था 38 साल से, आपने उन्हें स्मरण किया प्रभु जी। प्रभु करुणा के घर में था प्रभु जी। आज बहुत सारे लोग करुणा के घर में हैं, यरूशलेम में हैं, आपके भवन में हैं प्रभु जी। प्रभु और बहुत सारे स्थिति परिस्थिति उनके जीवन में है प्रभु। हम प्रार्थना करते इस वक्त प्रभु, जैसे आपने अचानक आशीष उस 38 साल के उस व्यक्ति को दिया प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ ऐसे लोग जो संघर्ष कर रहे हैं प्रभु, यीशु के नाम से उनके जीवन में एक मिरेकल आ जाए, एक अचानक आशीष उनके जीवन में आ जाए प्रभु जी। प्रभु आप अनुग्रह कर प्रभु जी। और प्रभु जितने लोग इस संदेश को सुन रहे हैं प्रभु जी, हर एक के ऊपर में प्रभु अचानक आशीष की हम घोषणा करते हैं प्रभु जी। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं लॉर्ड, अचानक छिपा हुआ धन उनके जीवन में प्राप्त हो जाए प्रभु जी। प्रभु आप अनुग्रह कर लॉर्ड, अचानक आत्मिक बढ़ोतरी उनके जीवन में आने पाए प्रभु जी। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं लॉर्ड, अचानक उनके जीवन में प्रभु जी जो लोग प्रभु जी नौकरी की चाह रखे हैं प्रभु जी, अचानक उनके जीवन में नौकरी की आशीष आ जाए प्रभु जी। प्रभु होने दे राजा, अचानक पदोन्नति उनके जीवन में आ जाए, उन्नति आ जाए उनके जीवन में प्रभु जी। अचानक चंगाई की हम घोषणा करते हैं उनके जीवन में, अचानक आशीष चंगाई की प्राप्त करे प्रभु जी। प्रभु चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो टीबी हो, चाहे किसी भी प्रकार का बीमारी हो, इसी वक्त आप उन्हें स्पर्श कर प्रभु जी, अचानक मिरेकल्स उनके जीवन में आ जाए प्रभु जी। जिनका संतान नहीं है प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं अचानक संतान उनके जीवन में आ जाए प्रभु जी। वो संतान प्राप्ति की हम घोषणा करते हैं राजा, हालेलुया। अचानक कलीसिया की बढ़ोतरी हो जाए यीशु के नाम से राजा। ओ राखाठा ना बोशिकेठे। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जितने लोग प्रभु जी, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं लॉर्ड, उनका प्रार्थना का जीवन का बढ़ोतरी हो जाए प्रभु जी। अचानक प्रार्थना करने का आशीष उनके जीवन में आ जाए प्रभु जी। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं लॉर्ड, अचानक जिनका विवाह नहीं हो रही प्रभु जी, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं अचानक उनका रिश्ता आ जाए शादी के लिए प्रभु जी, विवाह के लिए अचानक रिश्ता आ जाए यीशु के नाम से प्रभु जी। प्रभु आप अनुग्रह कर राजा। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, इन सारी बातों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आप उनके जीवन में अचानक आशीषों को दे रहे हैं और इसमें देरी ना होगी, इसमें विलंब ना होगी, आपने कहा प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु आपने हर एक को आशीष किया प्रभु जी, हमें भी आशीष किया प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं। सारी बातों में आपका नाम को ऊंचा उठाते हैं, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन।